हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के एक नए टॉपिक्स के बारे में। यह है वैद्युत ऊर्जा। तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे वैद्युत ऊर्जा के बारे में और वैद्युत शक्ति के बारे में। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन्हें क्लास 10th में भी आपने पढ़ चुके हैं उसको, और क्लास 12th में भी इसको थोड़ी सी ब्रॉडली हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वैद्युत ऊर्जा क्या है। वैद्युत ऊर्जा सिंपली अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, ज़्यादा नहीं। कि जैसे एक कंडक्टर है, जब इस कंडक्टर के अक्रॉस जब एक बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं, इस कंडक्टर के अक्रॉस जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये बैटरी जो है क्या करता है, इस सर्किट में करंट को फ्लो कराता है। ठीक है ना। करंट किस तरीके से फ्लो होता है, इसका मैकेनिज्म हम देख चुके हैं। होता क्या है कि जैसे बैटरी लगाते हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनुगमन वेग से ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे की तरफ क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी होती है, कुछ ऊर्जा होता है। ठीक है। यही ऊर्जा का वो क्षय करता है जब वो किसी दूसरे धनायन के साथ टकराता है। किसी धनायन के साथ टकराता है, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी धनायन के साथ टकराता है तो अपनी कुछ ऊर्जा जो है इस धनायन को दे देता है। इसको दे देता है धन आयन। ठीक है, धनायन को दे देता है। अच्छा, इस धनायन को देने से इस धनायन की जो ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा बढ़ती है। कौन सी ऊर्जा? थर्मल ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ती है। फिर कुछ एनर्जी इसके पास बचता है, फिर वो डायरेक्शन चेंज करता है। इलेक्ट्रॉन कोलिजन करने के बाद फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर जाके वो किसी दूसरे धनायन के साथ टकराएगा, किसी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी कुछ उसको ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर बढ़ता है तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं किसी धनायन के साथ या किसी ऋणायन इलेक्ट्रॉन के साथ, तो क्या करता है, अपनी ऊर्जा को वो देता रहता है, वो अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर करता रहता है धनायन को। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। और जैसे ही वो इस एंड पे पहुंचता है, जैसे इस सिरे पे पहुंचता है, तो इस सिरे पे पहुंचते पहुंचते उसकी एनर्जी लगभग खत्म हो जाती है। फिर वो क्या करता है, बैटरी के पास जाता है। बैटरी एक ऊर्जा का स्रोत है। बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने में से कुछ एनर्जी उसको दे देता है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेते हुए निकलता है, फिर जैसे यहाँ पहुंचता है फिर वही प्रोसेस अगेन रिपीट होता जाता है। तो इसमें इस प्रोसेस में अगर हम कंक्लूड करें तो इस प्रोसेस में क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर मूव करता है तो उसके मोशन के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी, वो ऊर्जा जो है ये बैटरी उसको सप्लाई करता है। तो इसका मतलब है कि किसी भी क्लोज सर्किट में, बंद परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए बैटरी को कुछ कार्य करना पड़ता है। अगेन रिपीट करता हूं, किसी वैद्युत परिपथ में या बंद वैद्युत परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए बैटरी को कुछ कार्य करना पड़ता है, और बैटरी जितना कार्य करती है वही कार्य जो है वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अरे बस सुनिए, कार्य क्यों कर रही है, क्योंकि बैटरी के पास ऊर्जा है। जब उसके पास ऊर्जा है तभी उस ऊर्जा से वो कार्य कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि बैटरी द्वारा बंद वैद्युत परिपथ में, बंद वैद्युत परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए, बैटरी द्वारा बंद वैद्युत परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक, क्लियर है। ये इसकी डेफिनेशन हो गया वैद्युत ऊर्जा का, कि किसी बंद वैद्युत परिपथ में बैटरी द्वारा धारा को प्रवाहित करने के लिए किया गया जो कार्य है, जो कार्य किया जाता है बैटरी के द्वारा, वो कार्य जो है वो हमारा वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब बैटरी कार्य करती है तो वो कार्य, अगर कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में से अगर धारा प्रवाहित करने के लिए वो काम कर रही है बैटरी, तो उस कंडीशन में उसका काम जो है, जो वर्क है, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसके हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो ऊष्मा को उत्पन्न कर देता है।
जैसे किसी कंडक्टर में अगर धारा प्रवाहित होती है, वो धारा की वजह से, उस धारा प्रवाह की वजह से वो कंडक्टर जो है गर्म होने लगता है। जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब आप फोन को चार्ज करते हैं तो फोन जब चार्ज पे होता है आपका, तो कुछ समय तक, जब तक उसमें करंट फ्लो होता है चार्जर के थ्रू आपके फोन में, तो आपका फोन धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होता है, हीट होता है। या जैसे आप कभी बल्ब को यूज करते होंगे तो बल्ब को अभी बंद करके कभी टच करके देखना, तो क्या होता है, गर्म होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जितना बैटरी की तरह काम किया जाता है, अगर प्योर कंडक्टर है, उसका ओनली रेजिस्टेंस है, तो पूरा का पूरा वर्क जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हीट में। या ये जो वर्क है ये आपको मिलेगा लाइट के फॉर्म में, इसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, या ये वर्क मिलेगा आपको साउंड के फॉर्म में, ठीक ना, ध्वनि के रूप में। स्पीकर होता है, स्पीकर में जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसी के अलावा और भी सारे फॉर्म हम एनर्जी के इसमें देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है। अब ये जो ऊर्जा है, यदि चालक तार का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, तो यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मान लेते हैं, माना यहां पे आप डेरिवेशन करते हैं, माना बैटरी का विभवांतर V है, परिपथ में धारा कितना है, I है। मान लेते हैं बैटरी का विभवांतर V है, परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रहा है I प्रवाहित हो रहा है, कितने समय तक, T समय तक, कितने समय तक, T समय तक धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। सर्किट बना दूं मैं, या सिंपली एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक बैटरी, ठीक है। इस बैटरी का वोल्टेज V, इसमें I धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक ना, और इसका रेजिस्टेंस R है। परिपथ का प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R, ये हमने मान लिया। तो T समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, देखिए T समय तक I धारा प्रवाहित हो रहा है, तो T समय में उस कंडक्टर से कितना आवेश प्रवाहित होगा वो कैसे निकालेंगे, तो आवेश Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T, तो यहां से Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। तो इतना आवेश जो है वो T समय में इस सर्किट से प्रवाहित होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं इसी में। अच्छा, T समय में इतना आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक ना, तो Q आवेश को प्रवाहित करने में, Q आवेश को प्रवाहित करने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य, अगर बैटरी जो है T समय में Q आवेश प्रवाहित कर रहा है, तो Q आवेश को प्रवाहित करने में कितना काम करना पड़ेगा। तो देखिए इसका विभवांतर V है, तो इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, V होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, विभवांतर V है, आवेश Q है, तो काम बराबर क्या होगा, तो हमने विभवांतर की डेफिनेशन पढ़ी है, V इज इक्वल टू द W बाय Q, विभवांतर V इज इक्वल टू द W बाय Q। तो यहां से अगर W निकालते हैं तो क्या गया कार्य, W बराबर जो V इंटू Q, क्या जाएगा, V इंटू Q, Q का वैल्यू यहां से उठा के रख देंगे तो यह जाएगा V I T, W बराबर क्या जाएगा, V I T, इतना जूल जो है वो बैटरी को कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य जो है वो हमारा कहलाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना। यही कार्य वैद्युत स्थितिज
सॉरी वैद्युत ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। इसलिए वैद्युत ऊर्जा H बराबर हो जाएगा W, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हीट H बराबर W, तो H बराबर हो जाएगा VIT, क्या जाएगा VIT, जूल में होगा ये, ठीक है। अच्छा, ओम के नियम अगर यूज करेंगे यहाँ पे V बराबर होता है IR, तो अगर V का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे तो H बराबर हमें मिलेगा I² RT, ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर I का वैल्यू निकालेंगे तो I इक्वल टू V/R, यहाँ पे I का वैल्यू रख देंगे तो एक इक्वेशन और मिलेगा हमें H इक्वल टू V²/R इंटू T, तो ये हमारा एक और इक्वेशन बनेगा। तो ये सारी इक्वेशंस यहाँ पे ये जो है किसमें है, जूल में है एनर्जी, किसमें है, जूल में, ठीक है। नोट करिए इतना, आगे देखते हैं। देखिए अब इसमें अगर इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, जूल को किसमें कन्वर्ट करना है, कैलोरी में, तो जूल का कन्वर्जन हमें कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 4.18 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ऊष्मा किसमें, कैलोरी में, कैलोरी में, ठीक है। देखिए कैलोरी में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे H इज इक्वल टू हो जाएगा, H इज इक्वल टू W बाय जो हमारा वर्क है उसको हम डिवाइड करते हैं 4.18 या 4.2 से कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना, ये जाएगा कैलोरी। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा W, ये सारे फॉर्म्स लिख देंगे, VIT बटे 4.18 इज इक्वल टू V²/RT बाय 4.18 इज इक्वल टू I²RT डिवाइड बाय 4.18 कैलोरी, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, हीट का। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, नोट करना इसको, ठीक है, और हमेशा इसको याद करने की कोशिश करना। मैं हमेशा कहता हूँ जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसको टैटू करवा दो, सिंपल सी बात है, टैटू करवा दो भैया, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हीट कब प्रोड्यूस होगा, हीट हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी धनायन के साथ जाके टकराएगा, इलेक्ट्रॉन किसी धनायन के साथ जाके टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो है इस धनायन को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, अपनी एनर्जी उसको दे देगा, ऊर्जा दे देगा। जैसे ये ऊर्जा देगा तो इसकी थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी जो है इसकी बढ़ती है। तो धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रॉन अलग अलग इलेक्ट्रॉन उसको एनर्जी देते रहेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ती रहेगी और धीरे धीरे ये इसका हीट जो ऊष्मा जो है या तापमान जो है वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है, क्या करता है, टक्कर करता है, अगर टकराता है वो किसी चीज के साथ तभी जाके वो हीट प्रोड्यूस करता है। और इसी टक्कर के कारण क्या उत्पन्न होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। क्या, प्रतिरोध, मतलब किसी कंडक्टर का अगर प्रतिरोध ज्यादा है, किसी भी कंडक्टर का प्रतिरोध ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि वह ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा होगा, ज्यादा टक्कर होंगे, जब ज्यादा टकराएंगे तो ज्यादा हीट को प्रोड्यूस कर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज, अब किसी कंडक्टर के अंदर जितना ज्यादा करंट पास होगा, जितना ज्यादा करंट पास होगा कम समय के अंदर उतना ही आवेश फ्लो होगा, और जितना आवेश फ्लो होगा तो इसका मतलब उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, है कि नहीं है। जितना मतलब इनडायरेक्टली अगर हम बात करें, अगर धारा ज्यादा प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें से ज्यादा जा रहे हैं, या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम समय के अंदर बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है। तो जब बहुत तेजी से फ्लो होगा या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्लो होगा तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से टक्कर भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, टक्कर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर धारा को भी अगर बढ़ाते हैं, धारा को इंक्रीज करते हैं, धारा को चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ टक्कर्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ टक्कर्स अगर बढ़ते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और वैसे ही जितने समय तक हम फ्लो कराएंगे करंट को, जितने समय तक उसमें से धारा प्रवाहित होगा, जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब है अगर रिस्पॉन्सिबल अगर फैक्टर्स देखें करंट हीट के लिए, तो हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल करंट है, हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल रेजिस्टेंस है, और हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा टाइम है।
क्लियर है? मतलब ये हमारे 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेनली हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए यहाँ पे हीट का जो एक फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाय 4.2 या जूल में लिखते हैं इसको, इसमें लिखते हैं जूल में ना। तो ये जो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस इनटू टाइम, इसको हम कहते हैं जूल का ऊष्मीय प्रभाव। इसको कहते हैं जूल का ऊष्मीय प्रभाव या जूल का नियम। क्या कहेंगे इसको? जूल का नियम भी कहते हैं। और इसमें आता है जूल के ऊष्मीय नियम के अनुसार, जूल के ऊष्मीय नियम भी कह सकते हैं हम इसको, या जूल का नियम भी कह सकते हैं, या जूल का ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। और जूल के नियम के अनुसार किसी कंडक्टर में जब हीट प्रोड्यूस होता है तो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। सेकंड, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। क्लियर है? तो इसी नियम को हम कहेंगे जूल का नियम भी इसको हम कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऊर्जा। अब नेक्स्ट फैक्टर में आते हैं वैद्युत शक्ति। ठीक है, नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो, वैद्युत शक्ति स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको मैथ एंड फिजिक्स प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते तो प्लीज आप वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि आप शेयर करेंगे आपके फ्रेंड्स को भी अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलने से उनका भी नॉलेज इंक्रीज होगा। ठीक है, दूसरी चीज, मैंने एक टारगेट रखा है 31 जुलाई तक इस चैनल पे 50 के सब्सक्राइबर पूरे करने की। ठीक है, मुझे गेन करना है 50 के सब्सक्राइबर 31 जुलाई तक, और ये कौन करेगा? ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं आपके ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ता हूँ, आपको ही इसको कंप्लीट करना, आपको ही इसको पूरा करना है। आप पूरा सोचिए कि 50 के सब्सक्राइबर हम 31 जुलाई तक कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। प्लीज सपोर्ट कीजिए इसको अचीव करने में, चैनल को प्यार दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के साथ बिल्कुल जोड़िए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति, ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, शक्ति क्या होता है? ठीक है, सिंपल सी बात है, शक्ति का मतलब होता है काम करने की दर। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी मशीन है, उस मशीन की फला शक्ति है, या जैसे हम कहते हैं कोई इंजन है, उस इंजन की इतनी शक्ति है, 2 हॉर्स पावर की इंजन है, 1 हॉर्स पावर की इंजन है, मतलब उस इंजन की कार्य करने की शक्ति जो है वो 1 हॉर्स के जैसा है, एक घोड़े के जैसा है। एक घोड़ा जितना काम कर सकता है घंटे में, उतना काम एक इंजन भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है, शक्ति का मतलब होता है कि आपके अंदर कार्य करने की कितनी एबिलिटी है, आप कितना जल्दी से काम कर सकते हैं, तो उस काम को कितना परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं, ये आपकी शक्ति, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स पढ़ने की आपके अंदर कितनी ललक है, कितनी जज्बा है, कितने पैशनेट के साथ आप फिजिक्स को पढ़ते हैं, ये आपकी क्या है, शक्ति है, ये आपका स्ट्रेंथ है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी शक्ति बहुत ज़्यादा है, बहुत कम तरीके से या बहुत कम इफेक्टिव वे में अगर आप पढ़ सकते हैं तो आपका स्ट्रेंथ जो है वो कम है। ठीक है, तो शक्ति का मतलब है कार्य करने की दर। सिंपली इसको हम लिखेंगे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। कार्य कौन करेगा यहाँ पे, बैटरी, या जो हमारा सोर्स है। सोर्स में कौन, बैटरी भी हो सकता है, आपका
कोई भी एसी सोर्स हो सकता है या सेल हो सकता है, तो उस सोर्स के कार्य करने की जो दर है वो उसकी शक्ति कहलाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इक्विपमेंट, जब हम एक बल्ब लेने जाते हैं, जैसे एक हमने बल्ब खरीदा और उस बल्ब की रेटिंग है 10 वॉट 220 वोल्ट, 10 वॉट 220 वोल्ट, तो बल्ब है, बल्ब की रेटिंग है, बल्ब तो कार्य नहीं करेगा ना। या जैसे आपका एक फैन है, फैन है 150 वॉट की, तो फैन भी कार्य नहीं करेगा, क्या करेगा वो काम नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा, उसको जितना एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी में से कुछ पार्ट एनर्जी का क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, उसको उसकी खपत करेगा। अरे बात समझे, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे आपका फैन है, चाहे आपका लैपटॉप है, चाहे आपका फोन है, चाहे आपका बल्ब है, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर है, एसी है, हीटर है, ये सारे जो डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, ये सारे डिवाइस क्या करते हैं, जो आपकी एनर्जी आप उसको सप्लाई करते हैं, उस एनर्जी का वो यूटिलाइज करता है, उसकी खपत करता है, उसको यूज करता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें शक्ति की, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी वैद्युत उपकरण के, किसी वैद्युत उपकरण के विद्युत ऊर्जा के खपत करने की दर को, खपत करने की दर को हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ, किसी वैद्युत उपकरण लिखते हैं, वैद्युत उपकरण का किसी वैद्युत उपकरण के किसी वैद्युत उपकरण के वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा के खपत करने की दर, खपत या खर्च करने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। देखिए वैद्युत शक्ति बराबर हो जाएगा, वैद्युत शक्ति इसको दिखाते हैं P से, ठीक है। P बराबर हो जाता है आपका W बाई टी। जब हमने कार्य करने की दर की बात करी है, तो कार्य करने की दर मतलब कार्य बटे समय, W बाई टी, ठीक है। बट लेकिन हमने ये दिखा है प्रीवियस टॉपिक में कि W बराबर होता है आपका वी आई टी, इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं आई स्क्वायर आर टी में, और इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं वी स्क्वायर आर टी में, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसका, W का, कार्य का या वैद्युत ऊर्जा का। तो वैद्युत ऊर्जा बाई टी या कार्य बाई टी, बात एक ही, क्योंकि कार्य और शक्ति, सॉरी कार्य और ऊर्जा एक ही बात है, इसमें अलग अलग कोई टर्म्स नहीं है। तो यहाँ पे देखिए P बराबर हो जाएगा वी आई टी बाई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई टी बराबर वी स्क्वायर बाय आर टी बाय टी से टी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, देन P इज इक्वल टू जो V इंटू आई बराबर आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ये हमारा क्या जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। अच्छा मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक लिखते हैं वोल्ट एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर, ठीक है। या वोल्ट एम्पियर को जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है वॉट, क्या लिखा जाता है, वॉट, और इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा वॉट। अच्छा इसका अगर हम बात करते हैं विमा की, शक्ति की विमा, बताओ क्या होगा भैया, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट का है W बाई क्यू, W बाई क्यू, तो Q इज इक्वल टू आई टी, तो W का जाएगा M L स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई ए टी इंटू इंटू ए टी इंटू ए, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ठीक है जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये इसकी विमा है। और किस तरीके की राशि है, ये राशि है हमारा
अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर है? बात समझ में आती है, ठीक ना। अच्छा चलिए अब हम डिफाइन करते हैं एक वॉट की को, ठीक है। एक वॉट की परिभाषा क्या है, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए अगेन मैं कह रहा हूँ वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। कमेंट एक कर दीजिए आपको जो भी अच्छा लगता है, ठीक है ना। जो भी लिखना है बुरा वाला लिख सकते हैं मेरे बारे में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, वी नो दैट एक वॉट की परिभाषा, एक वॉट की परिभाषा। देखिए एक वॉट को किस तरीके से परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो एक वॉट की परिभाषा लिखने के लिए देखिए W बराबर P बराबर है W बाय टी, P बराबर है W बाय टी। यदि W बराबर 1 जूल और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, W 1 जूल हो, T 1 सेकेंड हो, देन P बराबर हो जाएगा 1 जूल बाय 1 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 वॉट, ठीक है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल पर सेकेंड की दर से ऊर्जा क्षय हो रही है, तो उस परिपथ की वैद्युत शक्ति जो है वो 1 वॉट की होगी, ठीक है। तो लिखेंगे यदि किसी परिपथ में 1 जूल पर सेकेंड की दर से ऊर्जा क्षय हो रही हो तो उसकी शक्ति 1 वॉट कहलाती है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी परिपथ में अगर 1 जूल पर सेकंड की दर से अगर ऊर्जा का क्षय हो रहा है या ऊर्जा को वो कंज्यूम कर रहा है, तो उस परिपथ की जो शक्ति है वो 1 वॉट कहलाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं वैद्युत ऊर्जा का एक व्यावहारिक मात्रक है, ठीक है। एक डेली लाइफ में हम उसका यूज करते हैं 1 किलो वॉट, ठीक है। हम दूसरा डिफाइन कर सकते हैं 1 किलो वॉट आर, ठीक है। 1 किलो वॉट आर, ठीक है। 1 किलो वॉट आर क्या है, ठीक है। तो वैद्युत ऊर्जा का एक कमर्शियल यूनिट है। जैसे हम घर में क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, बिल पे करते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहती है कि मुझे 1 यूनिट का 6 रुपए चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी हम पूरे दिन में, पूरे मंथ में जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, उस कंजम्पशन का एक बिल बन के आता है मंथ के लास्ट में, जो आपके मीटर के रीडिंग पे डिपेंड होता है। जैसे आपके मीटर का अगर 100 रीडिंग है तो 100 रीडिंग के हिसाब से, 100 यूनिट के हिसाब से आपका बिल बन के आएगा। अगर 200 यूनिट है तो 200 के हिसाब से बिल बन। तो एक जो यूनिट है वो एक यूनिट क्या होता है, ठीक है। या जब हम बिल पे करते हैं, देखिए जब भी हम क्या करते हैं, बिल पे करते हैं, तो किस चीज का बिल पे करते हैं, क्या चीज हमने कंज्यूम करते हैं। हम करंट का बिल पे करते हैं, या वोल्टेज का बिल पे करते हैं, या पावर का बिल पे करते हैं, या एनर्जी का बिल पे करते हैं। किस चीज का बिल पे करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि जो हम घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसमें से जो हम बिल पे करते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी के बदले में, उस बिल जो पे हम कर रहे हैं वो किस चीज का बिल पे करते हैं, कि हमने कितना करंट यूज किया है उसका बिल पे करते हैं, या हमने कितना वोल्टेज यूज किया है उसका करंट बिल पे करते हैं, या हमने कितना शक्ति यूज किया है, ठीक है, या हमने कितना एनर्जी यूज किया है, क्या यूज किया है और किस चीज का हम बिल पे करते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए जो हम बिल पे करते हैं बेसिकली वो किसका करते हैं, हम एनर्जी का बिल पे करते हैं, कि हमने कितना एनर्जी कंज्यूम किया है पूरे साल में, या पूरे मंथ में, या पूरे दिन में, ठीक है। तो जितना हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं उस एनर्जी का ही हम क्या करते हैं, बिल पे करते हैं, उसका ही हम बिल देते हैं गवर्नमेंट को। किस हिसाब से देते हैं, वो देते हैं हम एक यूनिट के हिसाब से। किसके हिसाब से, यूनिट के हिसाब से देते हैं, कि 1 यूनिट का 6 रुपए है तो 100 यूनिट का 600 रुपए हो गए।
1 यूनिट का अगर 5 रुपए है तो 6 यूनिट का हो गए 30 रुपए, है ना। तो जिस यूनिट के हिसाब से हम कंज्यूम करेंगे मतलब एनर्जी, उसी का हम क्या करते हैं, बिल पे करते हैं। तो जो 1 किलोवाट आवर्स है, ये 1 किलोवाट आवर जो है एक यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सबसे पहली बात 1 किलोवाट आवर्स, 1 किलोवाट आवर्स जो है एक यूनिट के बराबर होता है। इसको हिंदी में कहेंगे 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? एक यूनिट के बराबर होगा। क्लियर है? यह है वैद्युत ऊर्जा का, किसका मात्रक है? वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। कोई भी बच्चा क्या कहता है कि वॉट लगा है, तो इसका मतलब ये शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक नहीं, यह है वैद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक है। व्यावहारिक क्योंकि इसका हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा। अच्छा, 1 किलोवाट घंटा अब किसके बराबर है, उसका किस तरीके से इसको परिभाषित करेंगे? तो देखिए 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 किलोवाट घंटा मतलब अगर कोई भी हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई डिवाइस, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एसी है, क्या है, एयर कंडीशनर है, उसका शक्ति जो है 1 किलोवाट की है। किसकी है? 1 किलोवाट की हमारे पास एसी है, और उस एसी को अगर हम 1 घंटे तक यूज करते हैं, क्या है, हमारे पास 1 किलोवाट का एक एसी है और उसको हम 1 घंटे तक यूज करते हैं, तो 1 घंटे तक अगर यूज करेंगे तो 1 घंटे में वो एसी जितना एनर्जी को कंज्यूम करेगा, जितना एनर्जी का वो क्षय करेगा, वो एनर्जी जो है हमारा हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट के बराबर, ठीक है। तो इसको इसकी परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा किसी वैद्युत परिपथ एक किलोवाट, इसको इस तरीके से 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट, वह ऊर्जा, वह वैद्युत ऊर्जा के बराबर है, ऊर्जा के बराबर है जो किसी परिपथ में, जो किसी परिपथ में 1 किलोवाट किसी परिपथ में 1 किलोवाट के उपकरण को 1 घंटे तक प्रयोग करने पर या 1 घंटे तक धारा प्रवाहित करने पर व्यय होती है, ठीक है। क्लियर है क्या कि 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट वह वैद्युत ऊर्जा के बराबर है जो किसी परिपथ में 1 किलोवाट के उपकरण को 1 किलोवाट के उपकरण में 1 घंटे तक धारा प्रवाहित करने पर व्यय होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी परिपथ है, उसमें 1 किलोवाट का हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसको 1 घंटे तक अगर यूज करेंगे तो 1 घंटे में वो जितना एनर्जी को यूज करेगा, जितना एनर्जी वो व्यय करेगा, वो एनर्जी जो है 1 यूनिट के बराबर होगा। तो 1 किलोवाट आवर्स कितने जूल के बराबर हो, तो वो देख लेते हैं। 1 किलोवाट आवर्स, देखिए 1 किलोवाट 10 टू की पावर 3 इंटू आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो हो गया वॉट में, किसमें हो गया, 1 किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 1 घंटे को सेकंड में, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, इतना सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 36 00 गुणा 10 की घात 3 वॉट सेकेंड, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 6 वॉट सेकेंड, और वॉट सेकेंड को हम लिखते हैं जूल,
तो यह 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, मतलब 1 किलोवाट आवर्स जो है, 1 किलोवाट घंटा जो है वो आपका 3.6 गुणा 10⁻6 जूल के बराबर होगा। ठीक हो गया, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट की संख्या किस तरीके से हम यूनिट निकालेंगे। आपके घर में अगर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं तो उसका आप टोटल एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में कितना यूनिट बिजली जो है वो खपत हो रही है। तो यूनिटों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो यूनिटों की संख्या, देखिए यूनिटों की संख्या निकालने के लिए सिंपल सा मेथड है कि आप पावर को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? टाइम से। वैद्युत शक्ति को हम मल्टीप्लाई कर देते किससे? समय से। समय किसमें? घंटा में। ठीक है, इसमें घंटा में। ठीक है, ठीक है। वैद्युत शक्ति क्या जाएगा? V इंटू आई इंटू टाइम। टाइम किस में हो जाएगा? आवर्स में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पावर किस में है? वॉट में है, ये आवर्स में है। तो वॉट को कन्वर्ट कर देंगे इसमें किलोवाट में। तो वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है। देखिए 1 किलोवाट इज इक्वल टू द 10⁻³ वॉट। तो 1 वॉट इज इक्वल टू जाएगा 1/10⁻³ किलोवाट। तो वॉट को अगर किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो VIT डिवाइडेड बाय कितना? 1000। तो किलोवाट आवर्स कितना जाएगा? किलोवाट आवर्स। ठीक है, तो किलोवाट आवर्स ये हो गया हमारा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सिंपल सी इसको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो टाइम हमारा किस में होना चाहिए? समय में, उसमें घंटे में होना चाहिए। ठीक है, तो वोल्ट, एम्पियर और घंटा, ये जाएगा वोल्ट। अगर मात्रक में लिखेंगे वोल्ट इंटू आई हो जाएगा एम्पियर इंटू टाइम, सॉरी ये टी है, टाइम हो जाएगा घंटे में, डिवाइडेड बाय किसमें? 1000। ठीक है, या वोल्ट इंटू एम्पियर्स, ये वॉट में हो जाएगा, वॉट इंटू घंटा डिवाइडेड बाय 1000। ये हमारा यूनिटों की संख्या हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आपके पास एक बल्ब है जिसकी रेटिंग है 10 वॉट की, अगर दिन में आप इसको 10 घंटे यूज करते हैं, एक बल्ब है 10 वॉट की, उसको हम यूज करते हैं 10 घंटे तक। अगर 10 घंटे तक अगर उसको यूज करें तो कितना एनर्जी हमने कंज्यूम किया है? तो उसके लिए सबसे पहले यूनिटों की संख्या हो जाएगा कि 10 वॉट इंटू 10 आवर्स के लिए यूज कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? 1000। तो 00 से 00 कैंसिल होते हैं, 1/10 किलोवाट आवर्स, मतलब 1/10 यूनिट, मतलब 0.1 यूनिट हम उसको क्या कर रहे हैं? कंज्यूम करें। 0.1 यूनिट जो है हम उसका यूज करें। अगर एक 10 वॉट के बल्ब को हम 10 घंटे तक यूज करते हैं तो 0.1 यूनिट यूज होगा। ठीक है, क्लियर है? ये बात हो गई, समझ में आ गया? चलिए एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि कभी कभी जब हम मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं तो उसमें रेटिंग लिखा होता है। क्या रेटिंग लिखा होता है? कि जैसे एक बल्ब लिया हमने, उस पर लिखा है 10 वोल्ट और 220 वोल्ट पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? जो हमारे पास रेटिंग लिखा होता है, रेटिंग, इस रेटिंग का मतलब क्या होता है? तो इस रेटिंग का मतलब सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो हमारा बल्ब है, मान लो ये क्या है? बल्ब है। इस बल्ब को अगर 220 वोल्ट पे, प्रॉपर 220 वोल्ट पे, इस पे प्रॉपर 220 वोल्ट पे यूज कर रहे हैं, 220 वोल्ट पे अगर इस बल्ब में धारा प्रवाहित की जाती है तो वो 1 सेकंड में, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में 10 जूल एनर्जी को वो कंज्यूम करेगा। इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास रेटिंग लिखी होती है, उस रेटिंग पे अगर, उस वोल्ट पे, उस वोल्टेज रेटिंग पे अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, उसका यूज करेंगे तो वो 1 सेकंड के अंदर 10 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। अगर उसकी पावर 100 वॉट की है तो उसका मतलब 1 सेकंड में वो 100 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। अगर वो 1 किलोवाट का है, 1 किलोवाट का, तो इसका मतलब 1 सेकंड में वो क्या करेगा? 1 किलोवाट, 1 किलो जूल एनर्जी को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। 1 सेकंड में 1 किलो जूल एनर्जी को
कंज्यूम करेगा। तो ये इसका मतलब होता है रेटिंग का मतलब कि उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं तो 1 सेकंड में जितना पावर दे रखा है उसका, उस पावर के बराबर वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा, उसका क्षय करेगा, उसका यूज करेगा, उसका यूटिलाइज करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप आपको ऊर्जा और पावर से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन था, जो भी क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। ठीक है ना, वीडियोस आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।